हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि सर्ड किसे बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ड किसे बोलते हैं और रेशनलाइजेशन किसे बोलते हैं, तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। हम साइंटिफिक नोटेशन को क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ करने के पीछे क्या जैसे क्या बोलते हैं कि क्या मकसद है। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन फर्स्ट हम जैसे टॉक से समझते हैं कि देखो, साइंटिफिक एक ऐसा तरीका है, साइंटिफिक एक ऐसा शॉर्ट वे है जो बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू को लिखने का एक शॉर्ट वे है। जैसे सपोज करो साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक notation is short way. Scientific notation is short way to write very large or very small value। ओके, देखो सपोज करो इसकी दूसरी भी डेफिनेशन है कि जैसे इसकी दो डेफिनेशन है लेकिन मतलब दोनों का सेम ही है। अगर हम समझें तो दोनों का मतलब सेम ही है। देखो कैसे, द नंबर या अ नंबर written in the form, सपोज करो आप यहाँ s लिख लो, s इंटू 10⁻⁴ m लिख लें इन द फॉर्म n। देखो n को आप क्या समझोगे, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, और यहाँ s इंटू 10⁻⁻ m ओनली, वेयर एंड। अब क्या होगा कि जो 1 है 1 हमेशा जो s है s वो 1 से बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है, और s है s वो लेस देन होगा। ठीक है, किससे, 10 से। और जहाँ m हमारा m क्या होगा, m इज जहाँ हमारा m इज इंटीजर। अब देखो, हालांकि ये भी एक डेफिनेशन है, लेकिन इससे हमें बहुत बातें सीखने को मिल रही हैं, बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। तो देखो, साइंटिफिक नोटेशन वे है बड़ी वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की या शॉर्ट फॉर्म में लिखने की, और छोटी बिल्कुल छोटी वैल्यू हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की और शॉर्ट फॉर्म में लिखने की। अब देखो सपोज करो जैसे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और कुछ उसकी बातें भी है, मैं आपको बताता जाऊँगा। सपोज करो मैंने लिया 0.0, सपोज करो 75000000000। ओके, अब देखो इसमें क्या है कि ये भी बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखो इसका एक तरीका होता है कि कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे सपोज करो 2 है,
सपोज करो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, उसके लास्ट में क्या होता है, पॉइंट होता है। यहाँ पॉइंट होता है लेकिन हम शो नहीं करते हैं। तो इस तरह यहाँ भी क्या होगा, पॉइंट होगा। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा, पॉइंट होगा। अब देखो मैंने, अगर मैं ऐसे खड़ा रहूँगा तो यहाँ क्या है, हमारा मेरा राइट हैंड और ये लेफ्ट हैंड है। ठीक है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। अगर मैं राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जाऊं और लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाना पड़ेगा, लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाना पड़ेगा। देखो सपोज करो आप लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ ना जाए, यहाँ तक जाए सिर्फ। ठीक है, तो आप क्या करो, 75 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अब जितने आपने नंबर्स कितने गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने आपने क्रॉस किए हैं, जितने नंबर्स क्रॉस किए हैं उतने ही आप एक्सपोनेंट यहाँ रखोगे। तो कितने क्रॉस किए हैं आपने, 6 किए हैं। कितने किए हैं, 6 किए हैं। अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है कि हमें पॉइंट को लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ ले जाना पड़ता है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक ले जाना पड़ता है। देखो अब अभी भी यहाँ लास्ट नॉन जीरो डिजिट नहीं है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। तो आप पॉइंट को इस तरफ ले आओ, 7.5। फिर यहाँ एक बनेगा 1 × 10⁻⁴ और 10⁻⁶। ओके, अब देखो जैसे हमने एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ा था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे। तो 7.5 इंटू 10⁻⁴ + 6, तो 7.5 इंटू 10⁻⁷। अब यहाँ मैंने एक आपको बात बताई कि अगर आप पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो मैं यहाँ ये पॉइंट लिख देता हूँ कि जैसे if we move point, ये पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ वी मूव पॉइंट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन एक्सपोनेंट ऑफ 10, पावर ऑफ 10 ऐसे लिख देता हूँ, पावर ऑफ 10 इज पॉजिटिव। ठीक है, इसमें से ये एक बात बनी कि अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, अगर हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव मिलेगा। अगर सपोज करो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या होगा, तो हम यहाँ ये पढ़ते हैं, सपोज करो 0.00000001 ये वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है। जैसे हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा है कि बहुत बड़ी वैल्यू और बहुत छोटी वैल्यू को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो 0.000 बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। देखो पॉइंट को आप मूव करो, सपोज करो मैं यहाँ 75 लिख देता हूँ, क्योंकि 2 डिजिट होंगे तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा। अब पॉइंट को आप यहाँ से मूव कराओ लास्ट नॉन जीरो डिजिट तक, यहाँ तक, ऐसे समझो कि यहाँ तक ले जाओ, यहाँ ले जाओ। ठीक है, पॉइंट को यहाँ ले जाओगे तो क्या आएगा, 75 इंटू, अब आप नंबर्स गिनती करें कि हमने कितने नंबर पास किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आप यहाँ दे दो।
अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा ये पढ़ा है कि आपको लास्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ जाना है, लास्ट नॉन जीरो डिजिट। तो पॉइंट कहाँ यहाँ है, तो आप इसको इस तरफ ले जाएं, यहाँ माइनस में आएगा। हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया कि अगर हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट 10 का एक्सपोनेंट या 10 का पावर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ है, फिर पॉइंट को यहाँ लेकर आओ। अब हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉइंट किस में आएगा, 10 रेज़ टू पावर पॉजिटिव का होगा और यहाँ 10 रेज़ टू पावर -9। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड होंगे, तो 1 × 10 रेज़ टू पावर 1 प्लस -9 प्लस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू 1 -9, तो कितने बचेंगे 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8। ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। देखो आप रख लो, बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, बिल्कुल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा जैसे हमने पढ़ा कि साइंटिफिक नोटेशन किसे बोलते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक्सरसाइज है 3.1 चैप्टर नंबर हम 3 पढ़ रहे हैं, लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल मैं आपको जैसे आप नाराज़ होंगे मैंने लॉगरिथम के बारे में नहीं बताया। मैं इसलिए लॉगरिथम के बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं लॉगरिथम में अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि लॉगरिथम में हमेशा लॉगरिथम पढ़ने से पहले हमें साइंटिफिक नोटेशन पढ़नी चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले साइंटिफिक नोटेशन पढ़ाई है। तो हम 3.1 एक्सरसाइज अब 68.75 इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो पॉइंट को इस तरफ ले जाऊं या इस तरफ ले जाऊं, अब ये आपको डिसाइड करना है। देखो पॉइंट को हम इस तरफ ले जाएंगे या इस तरफ ले जाएंगे सही रहेगा या इस तरफ सही रहेगा ना। तो फिर हम क्या करते हैं 6.875 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल इजी, बड़ी वैल्यू हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर दूसरा जैसे सपोज करो दूसरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में करवाता हूँ दूसरा 760 है, ये हमने किया था। जैसे सपोज करो कि पॉइंट यहाँ है तो हम पहले क्या करते हैं पॉइंट को यहाँ ले आते हैं। तो 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर, पॉइंट का कहाँ से जा रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो एक्सपोनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा और यहाँ कितने आएंगे 60 है, 6 आ जाएंगे, तो ये हमारा होगा आंसर। अब दूसरी जैसे है कि 2.576 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किया हमने, स्टैंडर्ड। हाँ, दूसरी में बात ये बताने वाला था कि हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में किया था। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमें किया हुआ मिल रहा है, अब हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में करना है, हमें डिफ़िकल्ट फॉर्म में करना है। तो डिफ़िकल्ट फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो कि पॉइंट आपका यही भले पड़ा रहे। ठीक है, 756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7। ठीक है, अब पॉइंट को आप क्या करो यहाँ ले जाओ, पॉइंट को यहाँ ले जाओ तो क्या आएगा
2576 इंटू 10⁻³ माइनस का 3 आएगा, 10⁻³ आएगा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ गए हैं तो एक्सपोनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। और यहाँ 10⁻⁷। अब हमने एक्सपोनेंट लॉ में पढ़ा है कि बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगे, तो 2576 इंटू 10⁻³ प्लस 7, तो 2576 इंटू 10⁻⁴ बचेंगे। अब क्या करोगे आप कि अगर पॉइंट यहाँ है, यहाँ पॉइंट है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो हम किस तरफ जाएंगे, राइट की तरफ जाएंगे। अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 2576 0 0 0 और 0, 4 एक्सपोनेंट 4 डिजिट आएंगे, 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब ये तो था हम पॉजिटिव में, अगर मैं नेगेटिव में लिखूं, जैसे सपोज करो 1.3 इंटू 10⁻⁻9 है। ठीक है, 1.3 इंटू 10⁻⁻9 है। अब ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ठीक है, ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, डिफिकल्ट फॉर्म बोलते हैं आप, या ऑर्डिनरी फॉर्म बोलते हैं। ऑर्डिनरी फॉर्म बोलते हैं। अब आप क्या करो, नॉन जीरो डिजिट की तरफ ले जाओ, तो 1.3 10⁻1 इंटू 10⁻⁻9। अब एक्सपोनेंट क्या होंगे, 1 माइनस 9, तो 3 इंटू 10⁻⁻8। अब वो देखो, यहाँ तो हम यहाँ पॉजिटिव एक्सपोनेंट था तो हम किस तरफ गए, राइट की तरफ गए। अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे। तो पॉइंट यहाँ है तो कितने डिजिट जाएगा, ये आप डिसाइड करो। पॉइंट यहाँ है तो 1 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये 0, 1 3 0 0 0, कितने होंगे, 5 6 7 8 और ये उठा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। पॉइंट कहाँ, यहाँ है। फिर आप इस तरफ ले जाओ, यहाँ ले जाओगे तो फिर -8 आ जाएगा। तो ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ये थी हमारी साइंटिफिक नोटेशन।